अस्सलाम वालेकुम। सिटी 42 के न्यूज़ स्टूडियो में खुशामदीद। शहर की सब बातों के साथ मैं हूं ना यूसुफ। नजर डालेंगे अब तक की सिटी हेडलाइंस पर। अल्लाहुम्मा लब्बैक। खाना काबा में सजदाए शुक्र बजा लाने जूली सिटी 42 टीम के हमरा हुजा से मुक़द्दस अल्लाह के घर पहुंच गया। उम्रा की अदायगी के बाद दर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी के लिए आज़मी मदीना 2 रोज़ बाद लाहौर रवाना। जनरल अस्पताल में 300 बिस्तरों का इजाफा। सालाना 13.5 करोड़ से ज्यादा इजाफी बजट मिलेगा। डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिक्स की नई असामियां भी तख्लीक। उधर सर्विसेज अस्पताल में नए डायलिसिस सेंटर की तामीर के लिए 1 करोड़ 80 लाख जारी, जबकि तमाम महकमों को आइंदा 3 माह का दफ्तरी बजट भी मिल गया। गवर्नमेंट के इदारों में ट्रेनिंग क्या होती है, वो तो गवर्नमेंट के इदारों को तो खुद ट्रेनिंग की जरूरत है। उन्होंने क्या ट्रेनिंग देनी है? सरकार ट्रेनिंग दे, सरकार को खुद ट्रेनिंग चाहिए, ये हकीकत है बिल्कुल। इसलिए ये जो इंटर्नशिप प्रोग्राम वो भी हम इस साल उसको दोबारा रिन्यू कर रहे हैं। सरकारी इदारे नौजवानों को ट्रेनिंग देने के काबिल नहीं। सरकार और सरकारी इदारों को खुद तरबियत की ज़रूरत है। मैट्रिक निसाब को ई एजुकेशन कर रहे हैं। मरहलावार दीगर क्लासेस का निसाब ई एजुकेशन करेंगे। अरफा करीम टावर में वज़ीर आला मियां शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। मुतअद्दिद बार भिजवाए गए नोटिस बेअसर। फूड सेफ्टी अफसर ने सफाई के नाकिस इंतजामात पर मरहबा रेस्टोरेंट मुल्तान रोड को सर्बमोहर कर दिया। उधर गड़ी शाहू में ताजिरों का फूड अथॉरिटी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा। डूबते को तिनके का सहारा। 3.5 अरब रुपए से ज्यादा खसारे में डूबे वासा को वर्ल्ड बैंक की जानिब से 30 करोड़ 53 लाख रुपए की ग्रांट जारी। लिबर्टी मार्केट में पुलिस सहूलियाती मराकज़ पर काम शुरू। एक ही छत तले FIR की नकूल। करेक्टर सर्टिफिकेट का हसूल मुमकिन, जबकि ज़िली हुकूमत और एक्साइज के काउंटर भी मौजूद होंगे। CTO सुहेल चौधरी, SP सिक्योरिटी सलमान अली ने मरकज का जायजा लिया। GR1 में IG खान बेग की ज़ेर सदारत मीटिंग। एलीट फोर्स की पुरानी गाड़ियों की तब्दीली, वाटर कैनन और एलीट फोर्स के लिए जैमर्स खरीदने का फैसला। बहरिया यूनिवर्सिटी के साबिक प्रोफेसर मुगीसुद्दीन की मेन मार्केट में वाक़ होटल से लाश बरामद। उधर शेराकोट में दौरान ड्यूटी हादसे का शिकार कांस्टेबल 3 रोज बाद अस्पताल में दम तोड़ गया। LOS स्टॉप पर गंदे नाले में गिरने वाले क्रेन ड्राइवर साजिद की तलाश में नाकामी। उधर DG रेस्क्यू का सुंदर इंडस्ट्रियल एस्टेट का दौरा। हादसा से बचाव और फायर टेंडर्स फराहम करने के हवाले से तबादला ख्याल। DCO डॉक्टर अहमद जावेद काजी ने शहर में इंटरनेट कैफेज में गैर अखलाकी मवाद दिखाना, शीशा स्मोकिंग के खिलाफ दफा 144 नाफिज कर दी। सरकारी अफसर ने सरकारी गाड़ी पर मोटरसाइकिल का नंबर लगा लिया। एक्साइज मोटर रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी लाहौर ने EDU एजुकेशन के ज़रिए इस्तेमाल गाड़ी कब्जे में ले ली। बाबर मुख्तार ने महकमा स्कूल्स पर मरबा डाल दिया। उधर टोकन टैक्स की अदम अदायगी और बगैर रजिस्ट्रेशन 141 गाड़ियों के कागजात कब्जे में ले लिए। सुहेल नासिर ने पंजाब जुडिशल एकेडमी के डायरेक्टर जनरल का चार्ज संभाल लिया। DG का फौरी तौर पर बायोमेट्रिक सिस्टम नस्ब करने और अमले को हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। उधर पुलिस को रिश्वत देने के केस में एंटी करप्शन अदालत का मोहम्मद यूसुफ को 3 साल कैद और 10,000 जुर्माना। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन का सर्विस स्ट्रक्चर मंजूर न होने और दीगर मुतालिबात की मंजूरी के लिए न्यू अस्पताल में मुजाहरा। किंग एडवर्ड तक रैली। उधर अदम मुस्तकिली पर सोशल वेलफेयर के कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन का सेक्रेटेरिएट के बाहर एहतजाज। LDA यूनियन इलेक्शन मुहिम में नून लीगी क़यादत और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर लेबर के अहकामात पर अमल न हो सका। इंतजामिया सियासी शख्सियात की तस्वीर और नारों वाले बैनर्स उतरवाने में नाकाम। उधर LDA एम्प्लॉयज वेलफेयर यूनियन का शफाफ रेफरेंडम का मुतालबा। बल्दियाती इंतखाबात होते नजर नहीं आ रहे। हुकूमत की नीयत पर पहले शक था। मुस्लिम लीग क़ाफ पंजाब के सदर चौधरी परवेज इलाही की ज़हूर इलाही रोड पर मीडिया से गुफ्तगू। अपोजिशन लीडर मियां महमूद रशीद ने कायद MQM अल्ताफ हुसैन के बयान के खिलाफ पंजाब असम्बली में मजम्मती करारदाद जमा करवा दी।
بھارتی ہائی کمشنر ڈاکٹر TC راگھوان کی وزیر اعلیٰ سے ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور اور دو طرفہ تعلقات پر بات چیت، جبکہ بھارتی ہائی کمشنر کی لاہور چیمبر آمد، سہیل اشاری سے تجارت پر تبادلہ خیال۔ انقلابی شاعر حبیب جانب کی بیوہ ممتاز حبیب خالق حقیقی سے جا ملی، قیوم بلاک مصطفیٰ ٹاؤن میں نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ ہائی کورٹ نے ٹیکس ریکوری کے معاملے پر محکمہ ایکسائز کو جم خانہ کلب سربمہر کرنے سے روک دیا، عدالت عالیہ سے حکم امتناعی جاری۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے گھروں اور گلیوں کو سجانے کے لیے بازاروں کا رخ کر لیا، خواتین بچے اور بڑے تیاریوں میں مصروف۔ MD SNGPL عارف حمید، آرکیٹیکٹ نیر علی دادا، اداکارہ صبا حمید اور اداکار فیصل قریشی مختلف پروازوں پر لاہور پہنچ گئے۔ انڈو پاک پنجاب گیمز کے کبڈی مقابلوں کے لیے خواتین ٹیم کا تربیتی کیمپ شروع، کوچ غلام عباس بٹ کا کہنا ہے کہ ایونٹ میں پاکستانی ٹیم نئے روپ میں نظر آئے گی۔ روہتاس آرٹ گیلری میں نوجوان مصور جولیس جان کی تخلیق کردہ فن پارے کی نمائش، آرٹ کے دلداد افراد کی کثیر تعداد میں شرکت۔ اور سردی نے ثابت قدمی سے شہر میں پنجے گاڑ لیے، محکمہ موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران مطلع ابر آلود رہنے کی پیشگوئی کی۔ 32 برس دیار غیر میں گزارنے کے بعد وطن واپسی سے پہلے ارشد محمود جولی نے سٹی 42 کی ٹیم کے ہمراہ عمرہ ادا کیا، ملک کی سلامتی، استحکام اور خوشحالی کے لیے دعا مانگی اور 3 دہائیوں بعد اپنے دیش لوٹنے کی خوشی میں سجدہ شکر بھی ادا کیا۔ یورپ کے دورے کے بعد 6 جنوری کو سٹی 42 کی ٹیم ارشد محمود جولی کو ساتھ لے کر مکہ مکرمہ پہنچی، جہاں مسلم لیگ نون کے صدر ملک عابد نے ان کا استقبال کیا۔ سٹی 42 کی ٹیم نے جولی کے ہمراہ عمرہ کی سعادت حاصل کی اور پاکستان کی سلامتی کے لیے دعا بھی مانگی۔ جولی کا کہنا تھا کہ 3 دہائیوں بعد اپنے دیش واپس لوٹنے پر خدا تعالیٰ کا جتنا بھی شکر بجا لائیں وہ کم ہوگا۔ مکہ مکرمہ میں سٹی 42 کی ٹیم کے اراکین رضوان نقوی، شاہد سپرا، سہی کالو، عمر اسلم اور زاہد شفیع کے ہمراہ جولی نے پاکستانی ہوٹل میں کھانا کھایا۔ سٹی 42 کی ٹیم اور جولی کی مکہ میں مسلم لیگ نون کے صدر ملک عابد، کامران بٹ، فیض رسول، سیکرٹری جنرل نور ارائن، صدر مسلم لیگ نون سعودی عرب مرزا الطاف، اسسٹنٹ سیکرٹری جنرل عمران عباسی نے بھرپور میزبانی کی۔ سعودی عرب میں جولی سے ان کے مداح ندیم بٹ نے بھی ملاقات کی۔ اور اب آپ کو آگاہ کریں گے محکمہ صحت کے نئے اقدام کے حوالے سے۔ محکمہ صحت نے جنرل ہسپتال میں مریضوں کے بڑھتے ہوئے رش کے باعث بستروں کی تعداد میں 300 کا اضافہ کر دیا۔ ہسپتال کو سالانہ 13.5 کروڑ سے زائد کا اضافی بجٹ، جبکہ ڈاکٹرز، نرسز اور پیرامیڈکس کی نئی اسامیاں بھی تخلیق ہوں گی۔ محکمہ صحت کو پرنسپل پروفیسر ڈاکٹر انجم حبیب بارہ کی جانب سے درخواست کی گئی تھی کہ ہسپتال میں مریضوں کے بڑھتے ہوئے رش کے باعث بستروں کی تعداد میں اضافہ کیا جائے۔ اس پر محکمہ صحت نے جنرل ہسپتال میں بستروں کی تعداد 700 سے بڑھا کر 1000 کرتے ہوئے باضابطہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا۔ سرکاری طور پر 300 بستروں کے اضافے سے ہسپتال کو علاج معالجے کی فراہمی کے لیے سالانہ 13.5 کروڑ روپے سے زائد کا اضافی بجٹ بھی ملے گا۔ اسی طرح جنرل ہسپتال میں ڈاکٹرز، نرسز اور پیرامیڈکس کی اضافی اسامیاں بھی تخلیق ہوں گی۔ پروفیسر ڈاکٹر انجم حبیب بارہ کا کہنا تھا کہ بستروں کی تعداد بڑھانے سے علاج معالجے کی بہترین سہولیات ملیں گی۔
दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का ये कहना है कि पंजाब में ई एजुकेशन के बगैर मुल्क और सूबे तरक्की नहीं कर सकते। वज़ीर आला अरफा करीम टावर में ई लर्न पंजाब मंसूबे की तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ई लर्न जदीद दौर की जानिब एक कदम है। अब 9वीं और 10वीं जमात के निसाब को ई एजुकेशन किया जा रहा है और बाद अज़ां दीगर क्लासेस के सिलेबस को भी ई एजुकेशन कर दिया जाएगा। ई लर्न तमाम निसाबी किताबों को वेबसाइट पर डालना और तलबा को जदीद कंप्यूटर से एजुकेशन फराहम करना है। वज़ीर आला ने कहा कि 2 लाख तलबा को लैपटॉप फराहम किए गए हैं और इस पर 8 अरब रुपए खर्च आए। उन्होंने कहा कि ये एजुकेशन आज के दौर की अहम ज़रूरत है। बलोची सबका इस पर हक है। इस वक्त 10 लाख बच्चे इंडोमेंट फंड से मुस्तफिद हो रहे हैं। और अब आपको आगाह करेंगे फूड अथॉरिटी की कार्रवाई के हवाले से। फूड सेफ्टी ऑफिसर फरीहा अनवर ने सफाई के नाक़िस इंतजामात पर मरहबा रेस्टोरेंट को सर्बमोहर कर दिया। मुल्तान रोड पर वाक़ मरहबा रेस्टोरेंट 7 माह कबल इंस्पेक्शन की गई और सफाई के नाक़िस इंतजामात पर उसे सर्बमोहर किया गया, लेकिन इंतजामिया की जानिब से बयान हल्फी देने के बाद उसे खोल दिया गया। फूड सेफ्टी ऑफिसर फरीहा अनवर ने असिस्टेंट फूड सेफ्टी ऑफिसर के हमरा दोबारा इंस्पेक्शन की, लेकिन यहां पर सफाई का इंतजाम वैसा ही पाया गया। फूड सेफ्टी ऑफिसर फरीहा अनवर का कहना है कि रेस्टोरेंट के इंतजामिया को मुतअद्दिद बार नोटिस दिए गए और जुर्माना भी किया गया, लेकिन कोई तब्दीली नहीं आई और 7 माह गुजरने के बाद भी सफाई के इंतजाम बेहतर नहीं हो सके, इसलिए अब इसको दोबारा सर्बमोहर किया गया। और अगर यहाँ पर ये कहा जाए कि डूबते को तिनके का सहारा, तो बिल्कुल बेजाना होगा। 3.5 अरब रुपए से ज़ायद खसारे में डूबे वासा को वर्ल्ड बैंक की जानिब से इस्लाहात और बेहतरी के लिए 30 करोड़ 53 लाख रुपए की ग्रांट जारी कर दी गई है। वासा की इस्लाहात और बहाली के लिए वर्ल्ड बैंक ने ग्रांट जारी की है, जिसके तहत वर्ल्ड बैंक ने वासा को 30 करोड़ 53 लाख जारी कर दिए। वासा को ग्रांट देने की मंजूरी पंजाब हुकूमत ने दी थी। वर्ल्ड बैंक ने पंजाब सिटी गवर्नेंस इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट के तहत रकम दी गई। वर्ल्ड बैंक $154 मिलियन 5 साल की कारकर्दगी की बुनियाद पर महलावार देगा। वासा हुकाम ने ग्रांट के इस्तेमाल के लिए प्लानिंग शुरू कर दी है, जबकि PC1 भी जारी किया जा रहा है। वासा लाहौर शहर का ड्रेनेज सिस्टम, वाटर एंड सप्लाई सिस्टम और ऑपरेशंस के लिए मेंटेनेंस और दीगर मटेरियल की खरीदारी पर इस्तेमाल करेगा। वाज़ा रहे कि वासा को इस वक्त 3.5 अरब रुपए से ज़ायद माली खसारे का सामना है। और अब आपको बताएंगे कि शहरियों की सहूलत के लिए FIR, मुख्तलिफ नकूल और करेक्टर सर्टिफिकेट और लर्नर लाइसेंस एक ही छत तले फराहम करने के लिए लिबर्टी में फैसिलिटेशन सेंटर के लिए जगह मुख्तस कर दी गई है। आइंदा चंद रोज़ में काम भी शुरू कर दिया जाएगा। CCPO चौधरी शफीक अहमद ने शहरियों की सहूलत के लिए लिबर्टी मार्केट में ट्रैफिक लर्नर बूथ की इमारत में फैसिलिटेशन सेंटर बनाने की हिदायत की। इसके लिए SP सिक्योरिटी सलमान अली खान को फोकल पर्सन मुकर्रर किया गया। CTO सुहेल चौधरी, SP सिक्योरिटी सलमान अली खान, SP मॉडल टाउन तारिक अजीज़ और ASP गुलबर्ग जाहिद नवाज ने लिबर्टी पार्किंग एरिया में लर्नर ऑफिस और फैसिलिटेशन सेंटर की जगह का दौरा किया। अफसरान ने बताया कि जुमे की दोपहर तक तमाम काउंटर बन जाएंगे और इम्कान है कि वज़ीर आला मियां शहबाज शरीफ फैसिलिटेशन सेंटर का इफ्तिताह करें। सेंटर के क़याम से शहरियों को मुख्तलिफ नकूल के हसूल में सहूलत और थानों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। बाद अज़ां इमारत में ज़िले हुकूमत और एक्साइज के काउंटर भी कायम किए जाएंगे। कुछ मज़ीद खबरें शामिल करेंगे और आपको बताएंगे कि इंस्पेक्टर जनरल पंजाब पुलिस खान बेग ने एलीट फोर्स की कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए जदीद असला और नई गाड़ियां मांग ली हैं। IG कैंप ऑफिस GR1 में खान बेग की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ, जिसमें एडिशनल IG सरमद सईद, DIG टेलीकम्युनिकेशन डॉक्टर आरिफ मुश्ताक, DIG वेलफेयर एंड फाइनेंस और कमांड एलीट फोर्स मौजूद थे। इजलास में एलीट फोर्स की पुरानी गाड़ियां तब्दील करने, नई वाटर कैनन और एलीट फोर्स के लिए जैमर्स खरीदने का फैसला किया गया। और अब बात गवर्नमेंट कॉलेज की। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैकल्टी की कमी के बदतरीन बहरान से दो चार है। यूनिवर्सिटी में सिर्फ 6 प्रोफेसर्स और 1 डीन होने के बायस मेयार तालीम गिरने लगा है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी को 150 साल मुकम्मल हो गए, मगर अभी तक 11,000 तलबा के लिए सिर्फ 6 प्रोफेसर तैनात हैं, जबकि एक सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर हसन एशा आइंदा माह रिटायर हो जाएंगे। जिस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर की 35 सीट्स मख्तस हैं, जिनमें से 29 सीट्स खाली पड़ी हैं। एसोसिएट प्रोफेसर की 60 सीटों में से सिर्फ 10 एसोसिएट प्रोफेसर काम कर रहे हैं। लेक्चर्स की तादाद 120 है, जबकि 90 के करीब असिस्टेंट प्रोफेसर काम कर रहे हैं। इदारे में फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज और फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग में एक भी फुल प्रोफेसर मौजूद नहीं, जबकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आर्ट्स एंड सोशल साइंसेज,
लैंग्वेजेस, इस्लामिक एंड ओरिएंटल लर्निंग, फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग में से सिर्फ एक फैकल्टी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में डीन तैनात है। 11,000 तलबा के लिए फैकल्टी की तादाद को पूरा करने के लिए डेली वेजेस पर असातिज़ा तदरीसी फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, जिससे इदारे का तालीमी मयार गिरता चला जा रहा है। यूनिवर्सिटी के फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज के सरबराहों को भी खिलाफ कवानीन शोबाजात का सदूर तैनात किया गया है, जिसके बायस बगैर मेरिट के लोग असिस्टेंट प्रोफेसर, चेयरमैन और डायरेक्टर। DGPCSIR डॉक्टर शहजाद आलम ने कहा है कि इंसानी गला ना काटने वाली डोर तैयार करने के लिए काम जारी है, जिसमें जल्द कामयाबी भी मुतवक्के है। ऐसा धागा डिफाइन करें जिससे गला ना कटे। देखिए ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। प्लस उनसे रिक्वायरमेंट ये थी कि जी आप हमें बताएं कि कुछ ऐसा केमिकल या ऐसी चीज़ उसके ऊपर धागे के ऊपर हम करें कोट, जिससे वो किसी इंसानी ज़िंदगी के लिए मुज़र ना हो। तो उसके ऊपर जी वी आर वर्किंग और हम इंशाल्लाह ताला उनके साथ कोऑर्डिनेट। और शहर भर में महफिल मिलाद का इनेकाद किया जा रहा है। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुलहाए अक़ीदत पेश करने के लिए महफिल मिलाद का एहतमाम किया गया। चेयरमैन बोर्ड नवाजिश अली ने भी शिरकत की। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड गुलबर्ग में होने वाली महफिल मिलाद में पंजाब यूनिवर्सिटी से सदर शुबा अरबी डॉक्टर सैयद कमर अली जैदी, कारी अल्लाह बख्श नक्शबंदी, हाफिज मरकूब अहमद हमदानी और दीगर ने भी शिरकत की। सालाना महफिल मिलाद में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका पर खुसूसी गुफ्तगू की गई, जबकि नातिया कलाम भी पेश किए गए। और ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद में अभी कई रोज़ बाकी है, लेकिन आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने घरों और गलियों को सजाने के लिए अभी से ही बाज़ारों का रुख कर लिया है। आमिर डार की ये रिपोर्ट देखते हैं। के सवाले शाहे मदीना। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अभी कई रोज बाकी हैं, लेकिन शहरियों में इसे मनाने का जज्बा अरूज पर पहुंच चुका है। बाजारों में 12 रबीउल अव्वल की मुनासबत से आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम मुबारक और कलमा तैयबा से इबारत झंडे, झंडियाँ, स्टिकर्स, बरकी कुमकुमे, बैनर्स, नालैन मुबारक और खाना काबा की शबीहात दस्तयाब हैं, जिन्हें शहरी चौक दर चौक खरीद रहे हैं। शहरियों का कहना था कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजहार मोहब्बत के लिए वो अपने घरों और गलियों को खूबसूरती से सजाते हैं। हर साल जिस तरह 12 रबीउल अव्वल चढ़ता है, हम सामान खरीद के ले जाते हैं और गलियां, बाजार, महल्ले झंडियाँ लगाते हैं। साढ़े आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साढ़े प्यारे नबी ने अस उन्हां दी खुशी दे विच इह सब कीता। ब्याह हरी झंडियाँ खरीदने आया हूँ, हसूली टाइम पर झंडियाँ ब्याह खरीदने आया, झंडे खरीदने आया हूँ। दुकानदारों का कहना है कि वो इस कारोबार को इबादत समझकर करते हैं और इसलिए इस महीने इन पर खुदा की खास रहमत होती है। गणपत रोड के दुकानदारों का कहना था कि इस मर्तबा खरीदारों का रश पहले से ज्यादा है। तो दिन नज़दीक आते जा रहे हैं, बाजार की रौनकें बढ़ती जा रही है। ईद मिलादुन्नबी आने वाला है, काफ़ी सामान हमने लगाया हुआ है, लोगों का काफ़ी जो है रुझान है इधर। शहरियों का कहना था कि वो इस बाबरकत दिन की खुशियां मनाने के लिए अपनी इस्तात से बढ़कर खर्च करते हैं। खातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का जश्न मनाने के लिए फर्जंदान इस्लाम ज़ोर शोर से ख़रीदारी में मसरूफ़ हैं और बाज़ारों में रंगो नूर की बरसात जारी है। कैमरामैन यावर भट्टी के साथ आमिर डार, सिटी 40। एक भारतीय हाई कमिश्नर डॉक्टर TC राघवान ने आज वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात करके दो तरफ़ा ताल्लुकात पर बातचीत की, जबकि वाने सनत और तिजारत का दौरा भी किया। मुलाहिज़ा कीजिए ये रिपोर्ट। भारतीय हाई कमिश्नर डॉक्टर TCA राघवान ने वज़ीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से मुलाकात की, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर चेयरमैन मनसूबाबंदी समेत दीगर सियासी शख्सियात भी मौजूद थी। कबल अज़ीं भारतीय हाई कमिश्नर डॉक्टर राघवान ने ईवान सनत और तिजारत का दौरा करके सदर चैम्बर सुहेल लाशारी समेत दीगर कारोबारी शख्सियात से मुलाकातें की। सुहेल लाशारी का कहना था कि भारत के साथ तिजारत में इजाफे के लिए ईवान सनत और तिजारत के 173 मेंबरान ने मुख्तलिफ भारतीय शहरों का दौरा किया। उन्होंने कहा कि तिजारत का तवाज़ुन भारत के हक में है, इसे बढ़ाने और मतवाज़न बनाने के लिए नॉन टैरिफ रुकावटों का खात्मा और बॉर्डर मैनेजमेंट को बेहतर बनाना चाहिए। भारतीय हाई कमिश्नर डॉक्टर राघवान ने कहा कि दोनों ममालिक के माबैन तिजारती हजम में इजाफे के लिए मुख्तलिफ चैम्बर्स के सदूर से मुलाकातें कर रहे हैं, जबकि इस ज़िम्न में वज़ीर आला मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का दौरा भी हौसला अफजा रहा।
रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। दूसरी जानिब मुस्लिम निकाफ पंजाब के सदर चौधरी परवेज इलाही ये कहते हैं कि बल्दियाती इंतखाबात होते नजर नहीं आते। पंजाब हुकूमत की नीयत पर पहले से ही शक था। आर्मी चीफ के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा चलने से कोई अच्छी रिवायत कायम नहीं होगी। चौधरी परवेज इलाही ने गुलबर्ग में अपनी रिहाइशगाह पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए साबिक अमीर जमात इस्लामी काजी हुसैन अहमद की पहली बरसी पर उन्हें खराज अकीदत पेश किया। चौधरी परवेज इलाही का कहना था कि दीनी और सियासी रहनुमा काजी हुसैन अहमद के मिशन को जारी रखे। एक सवाल के जवाब में चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि मुस्लिम लीग नून के वज़रा ने 2 दफ़ा साबिक सदर परवेज मुशर्रफ से हल्फ लिया कि उन्हें उस वक्त पता नहीं था कि वो गद्दार हैं। उन्होंने कहा कि साबिक आर्मी चीफ के खिलाफ मुकदमा चलना कोई अच्छी रिवायत नहीं होगी। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से हुकूमत की नीयत पर पहले से ही शक था। हल्का बंदियों में हुकूमत ने अपने अराकीन असम्बली की ख्वाहिशात को मद्देनजर रखा है। उन्होंने अदालती फैसले को दुरुस्त करार देते हुए कहा कि बल्दियाती इंतखाबात होते नजर नहीं आते। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि पंजाब असम्बली ने बहावलपुर को सूबा बनाने के हक में करारदाद मंजूर की है। उन्होंने कहा कि हुकूमत इधर उधर तवज्जो देने के बजाय अवामी मसाइल हल करे। दानिश स्कूल से दानिश नहीं आती। उन्होंने कहा कि मुल्क में महंगाई अरूज पर है, जबकि हुकूमती नुमाइंदे सस्ते बाजारों में आलू, प्याज और टमाटर की कीमतें मालूम करने के लिए हेलीकॉप्टर पर जाते हैं। और ज़िली हुकूमत और सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन कंपनी हुक्काम की मुश्तरका कार्रवाई। दरोगावाला से बाईपास लगाकर गैस चोरी करने वाली फैक्ट्री पकड़ी गई। ज़िली हुकूमत की सीनियर एडमिन ऑफिसर अफशा रुबाब ने SNGPL हुक्काम के हमरा मोहम्मद शाहिद PVC फैक्ट्री पर छापा मारकर बाईपास के जरिए गैस चोरी पकड़ ली। हुक्काम के मुताबिक फैक्ट्री का मीटर उतारकर लेबॉर्ट्री भेज दिया गया, जिसके बाद मजीद कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और अब बात लाहौर हाई कोर्ट की। लाहौर हाई कोर्ट ने एक साथ में बिजली के बिल अदा करने और सारिफीन से मार्क अप की वसूली के खिलाफ दायर दरख्वास्तों पर बिजली की सप्लाई कंपनियों से 20 जनवरी को जवाब तलब कर लिया। हाई कोर्ट में अदालती समाअत के मौके पर दरख्वास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि बिजली सप्लाई कंपनियां बैंक या मालियाती इदारे नहीं और ना ही इन इदारों पर मालियाती इदारों के क़वानीन का नफाज किया जाता है। इसके बावजूद बिजली सप्लाई कंपनियां एक साथ में बिजली के बिल अदा करने वाले सारिफीन से गैर कानूनी तौर पर मार्क अप वसूल कर रही हैं। उन्होंने अदालत को बताया कि किसी कानूनी तकाज़े के बगैर सूद की वसूली बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है और बिजली सप्लाई कंपनियों को कोई इख्तियार नहीं कि वो सारिफीन से जबरी तौर पर मार्क अप वसूल करें। अदालत ने बिजली सप्लाई कंपनियों को दोबारा नोटिस जारी करते हुए 20 जनवरी को जवाब तलब कर लिया। और अब आपको बताएंगे कि IG पंजाब खान बेग ने CCP लाहौर और RPO से उनके मातहत DSPs की कारकर्दगी के बारे में तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली है। IG की जानिब से भिजवाए गए मरासले के मुताबिक CCP लाहौर और तमाम RPOs को हिदायत की गई है कि वो तमाम DSPs की 31 दिसंबर तक कारकर्दगी रिपोर्ट फ़ौरन भिजवाएं। मरासले के मुताबिक DSPs की शोहरत और कारकर्दगी पर रिपोर्ट एक सफ़े पर मुश्तमिल होनी चाहिए। IG ने CCPO और RPO को हुक्म दिया कि पुलिस हिरासत में किसी शहरी की हलाकत या तशद्दुद में मुलव्वस अफसरान के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई की जाए। और अब बात यंग डॉक्टर्स के एहतजाज की। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन की जानिब से सर्विस स्ट्रक्चर पर अमल न होने समेत हस्पतालों में इलाज मुआलजे की सहूलतों के फुकदान पर न्यू हस्पताल में एहतजाजी रैली निकाली गई। YDA की जानिब से डॉक्टर्स के 2012 में ऐलान करदा सर्विस स्ट्रक्चर पर अमल न होने के खिलाफ न्यू हस्पताल में एहतजाज किया गया। नौजवान डॉक्टर्स की बड़ी तादाद एहतजाज में शरीक हुई। यंग डॉक्टर्स ने न्यू हस्पताल इमरजेंसी से किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के पटियाला ब्लॉक तक एहतजाजी रैली निकाली और मुतालबात के हक में ज़बरदस्त नारेबाजी की। यंग डॉक्टर्स ने कहा कि डॉक्टरों के सर्विस स्ट्रक्चर पर अमल न होने से डॉक्टर बरादरी शदीद ज़हनी दबाव का शिकार है। उधर महकमा एक्साइज ने EDO एजुकेशन के ज़रिए इस्तेमाल गैर रजिस्टर्ड सरकारी गाड़ी कब से मिले ली। बाबर मुख्तार का कहना है कि गाड़ी महकमा स्कूल की मलकियत है, एक्साइज महकमे के खिलाफ कार्रवाई करे। EDO एजुकेशन मंडी बहाउद्दीन बाबर मुख्तार इंक्वायरी के लिए सेक्रेटरी स्कूल्स के दफ्तर आए तो महकमा एक्साइज ने सरकारी गाड़ी बंद करके अपने कब्जे में ले ली। महकमा एक्साइज के मुताबिक सुजुकी कार मोटरसाइकिल का नंबर MBB 969 चस्पा कर दिया गया। इस नंबर की किसी सरकारी गाड़ी का रिकॉर्ड मौजूद ही नहीं। ज़राए के मुताबिक EDO प्राइवेट गाड़ी पर सरकारी नंबर प्लेट लगाकर अब तक लाखों रुपए पेट्रोल और मुरम्मत की मदद कर चुके हैं।
खुश आमदीद। रोहतास आर्ट गैलरी में NCA से ग्रेजुएट नौजवान मुसव्विर जूलियस जॉन के तख्लीक करदा फनपारों की नुमाइश मुनक्किद हुई, जिसमें आर्ट के दिलदादा अफराद ने शिरकत की। मॉल टाउन G ब्लॉक में वाक़ रोहतास आर्ट गैलरी में मुनक्किद होने वाली नुमाइश में मुसव्विरा सलीमा हाशमी, कुद्दूस मिर्जा, राशिद नवीद, तानिया सुहेल, जारा डेविड, असद सलाहुद्दीन समेत दीगर ने शिरकत की। मुसव्विर जूलियस जॉन ने आर्ट गैलरी की 4 दीवारों पर कोट लखपत के एरिया को पेंट किया और चारों दीवारों पर कोयले से खाका बनाया। कोट लखपत नाले को जूलियस ने बांट बट रख दिया और जबकि साथ ही साथ एक कब्र का मंजर भी पेश किया। जूलियस जॉन का कहना था कि इस इलाके के मकीन हैं और हुकूमत ने जब कोट लखपत के इलाके को वसी किया तो कई घरों से नक्शा ख़त्म कर दिया गया। और क्वीन मैरी कॉलेज में तालिबात के तैयार करदा साइंसी मॉडल्स की 2 रोज़ा नुमाइश का आगाज़ हो गया, जिसका बाकायदा इफ्तिताह वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी डॉक्टर मुजाहिद कामरान ने किया। हमें रिपोर्ट कर रहे हैं अकमल सुमरो। क्वीन मैरी कॉलेज में मुनक्किद होने वाली साइंसी नुमाइश में प्रिंसिपल डॉक्टर इरफाना मरियम और लॉ कॉलेज पंजाब यूनिवर्सिटी की इंचार्ज प्रिंसिपल डॉक्टर शाजिया कुरैशी समेत फैकल्टी मेंबरान और तालिबात ने शिरकत की। नुमाइश में इंटरमीडिएट की तालिबात ने केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स के 60 साइंसी मॉडल्स पेश किए हैं। उनकी एप्रिसिएशन होती है, उनकी तख्लीकी सलाहियतें उभरती हैं, वो सोचते हैं और देखते हैं कि ये हमारा हम जो भी पढ़ रहे हैं उसको हम कॉमन लाइफ में, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तालिबात का कहना था कि प्रोजेक्ट्स तैयार करने के लिए उन्होंने दिन रात मेहनत की है। उम्मीद है कि ये सबको पसंद आएंगे। मैंने लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम बनाया है। इसमें यह है कि टोटली फाइल मैनेजमेंट सिस्टम ख़त्म हो जाएगा और हमारा क्वीन मैरी कॉलेज का कंप्यूटराइज सिस्टम हो जाएगा। हम किसी की नेचर, किसी की करैक्टरिस्टिक्स वगैरह पहचानने के लिए हम किसी चीज़ को एज्यूम खुद से कर लेते हैं, खुद से उसके सैंपल सेलेक्ट करके उस पर वर्क करते हैं, हमारा आंसर बिल्कुल एक्यूरेट आता है। हमारा प्रोजेक्ट सिलिकॉन वैली के बारे में है और ये सिलिकॉन बेस्ड इंटीग्रेटेड सर्किट जहाँ पर चिप्स बनती हैं, हम इसको इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं पाकिस्तान में। डॉक्टर शाजिया कुरैशी का कहना था कि तालिबात का काम देखकर यकीन हो गया कि अगर इन्हें रहनुमाई मिलती रही तो ये मुस्तकबिल में अच्छी साइंसदान बन सकती हैं। उनके जो प्रोजेक्ट्स हैं वो देख के मैं इंतहाई मुतासिर हो रही हूँ, क्योंकि मैंने भी FSC तक साइंस पढ़ी हुई है तो मुझे समझ तो आ रही है किसी हद तक कि क्या है, लेकिन ये है कि इतना बच्चियों का नॉलेज और प्रेजेंटेशन इतनी अच्छी और माशाल्लाह कॉन्फिडेंस इतना अच्छा। वाइस चांसलर डॉक्टर मुजाहिद कामरान का कहना है कि कॉलेज की सतह पर तालिबात की साइंसी मज़ामीन में दिलचस्पी खुश आइंद और मुल्की तरक्की के लिए अशद जरूरी है। कैमरामैन जामिन अब्बास के साथ अकमल सोमरो, सिटी 42। अकमल सोमरो की रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की और अब आपको बताएंगे कि ऑल पाकिस्तान पेट्रोलियम रिटेलर एसोसिएशन ने मुतालिबा तस्लीम न किए जाने पर 15 जनवरी के बाद लाहौर समेत सूबे भर में हड़ताल की धमकी दे दी है। गुलशन रावी में ऑल पाकिस्तान पेट्रोलियम रिटेलर एसोसिएशन का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसकी सदारत जनरल सेक्रेटरी ख्वाजा बाबर ने की। इस मौके पर मियाँ सज्जाद, मियाँ अख्तर, ख्वाजा उमैर, शेख कामरान और ख्वाजा इमरान समेत दीगर मेंबरान भी मौजूद थे। इजलास से खिताब करते हुए ख्वाजा बाबर का कहना था कि ज़िली इंतजामिया पेट्रोल पंप के पैमाने ज़रूर चेक करे, लेकिन इसकी आड़ में मालिकान को हरासा करने के सिलसिले को फौरी बंद किया जाए। PTI के रहनुमा यासिर अयूब के बड़े भाई मुताहिर अयूब की नमाज जनाजा समनाबाद ढूंगी ग्राउंड में अदा कर दी गई, जिसमें पार्टी रहनुमाओं समेत अहले इलाका ने कसीर तादाद में शिरकत की। मुताहिर अयूब की नमाज जनाजा में PTI का रहनुमा और अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मियाँ महमूद रशीद, मियाँ असलम इकबाल, मलिक वकार, मुबीन सुल्तान और दीगर ने शिरकत की। मरहूम की नमाज जनाजा कारी तालिब हुसैन ने पढ़ाई। मुताहिर अयूब की रस्म कुल मंगल को उनकी रिहाइशगाह पर अदा की जाएगी। और दूसरी जानिब इनकलाबी शायर हबीब जालिब की बेवा मुमताज़ जालिब इंतकाल कर गई। नमाज जनाजा में राजा रियाज के अलावा किसी भी काबिल ज़िक्र हुकूमती या सियासी और अदबी शख्सियत ने शिरकत नहीं की। हबीब जालिब मरहूम की बेवा 80 साला मुमताज़ जालिब के इंतकाल पर उनकी रिहाइशगाह पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा रियाज, लाहौर आर्ट काउंसिल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मोहम्मद अली बलूच, पंजाब आर्ट काउंसिल के ED चौधरी मोहम्मद आसिफ समेत उनके करीबी रिश्तेदारों अजीज़ कार ने शिरकत की। नमाज जनाजा मुस्तफ़ा टाउन के अबू बकर सदीक मस्जिद में अदा की गई, जिसके बाद उन्हें शाह फरीद कब्रिस्तान में सपुर्द खाक कर दिया गया। और बुलेटिन में यहाँ पर आपको लिए चलेंगे खेल के मैदान। तो पाक पंजाब गेम्स के कबड्डी मुकाबलों के लिए कौमी खवातीन टीम का तरबेती कैंप शुरू हो गया। कोच गुलाम अब्बास भट्ट का ये कहना है कि इवेंट में पाकिस्तानी टीम नए रूप में नजर आएगी। इजाज वसीम बाकरी की रिपोर्ट। पंजाब स्टेडियम में शुरू होने वाले तरबियती कैंप के पहले रोज 20 खिलाड़ियों ने शिरकत की। इब्तदाई रोज कोच गुलाम अब्बास ने खिलाड़ियों को फिजिकल ट्रेनिंग के साथ साथ मैच प्रैक्टिस भी कराई। कैंप में शामिल खिलाड़ियों के माबैन मैच भी कराया गया, जिसमें खिलाड़ियों को उनकी गलतियों की निशानदेही कराई गई।
یہ جو کیمپ ہے نا پہلے لگا دیا لڑکیوں کا، تو اس میں ہم جو میرے ریڈر تھے وہ تھوڑا سا لیٹ ٹچ کرتے تھے اور جو سٹاپر تھے وہ ٹچ جلدی کرا دیتے تھے، تو وہ ساری جو غلطیاں وہ انشاءاللہ اس کیمپ میں ان کی دور کریں گے. جو سپورٹس ہو رہی ہیں ان کے جو وومینز وہاں پر ہم نے کبڈی کو جو ہے نا ان کے ٹیلنٹ کو ہم نے وہاں پر سرچ کیا ہے، تو 50 کے قریب اب وومین کا پول ہو چکا ہے لاہور کا. کوچ غلام عباس بٹ اور مینیجر وقاص اکبر کا کہنا ہے کہ انڈو پاک گیمز میں ورلڈ کپ میں کی جانے والی غلطیوں کو نہیں دہرایا جائے گا. کچھ ٹیکنیکل پوائنٹس، ٹیکنیکل غلطیاں تھیں ہماری، وہ ان پہ ہم لوگ قابو پائیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی ہمارے نیگیٹو پوائنٹس تھے اپنی گیم کو لے کر ہم لوگ ان پر ورک آؤٹ کریں گے. یہ ہمارا پاکستان ہے اور یہاں کی عوام زیادہ تر ہمیں سپورٹ کرے گی، تو ان کی وجہ سے ہم لوگ کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ اچھا پرفارم کریں. جو ہماری مسٹیک وہاں پہ تھی ان کو ہم لوگ کور کریں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ ون کریں گے. کیمپ میں شریک کھلاڑی دوران ٹریننگ پہلے دن تازہ دم نظر آئیں اور ان میں کچھ کر دکھانے کا جذبہ بھی واضح دکھائی دیا. انڈو پاک پنجاب گیمز مارچ میں منعقد ہوں گی، جنہیں یوتھ فیسٹیول کا حصہ بنایا گیا ہے. انتظامیہ نے مضبوط ٹیم بنانے کے لیے سینئر کھلاڑیوں کے ساتھ ساتھ نئی کھلاڑیوں کو بھی کیمپ میں دعوت دی ہے. کبڈی ورلڈ کپ سے شہرت کی بلندیوں تک پہنچنے والی پاکستانی ٹیم کے کھلاڑی پرعزم ہیں کہ وہ اس بار ہوم گراؤنڈ پر بھارت سے شکست کا بدلہ ضرور لیں گی. کیمرامین محمد ندیم کے ساتھ اعجاز وسیم باکری، سٹی 42. رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی. بات کریں گے پنجاب یوتھ فیسٹیول کی، جس کے تحت شالیمار ٹاؤن میں منعقدہ ڈریس میکنگ مقابلہ صدف بشیر نے جیت لیا، آمنہ مبارک دوسری جبکہ سنبل پروین نے تیسری پوزیشن حاصل کی. پنجاب یوتھ فیسٹیول کا یونین کونسل مرحلہ پوری آپوتاب کے ساتھ جاری ہے. منی صنعت زارا میں منعقدہ ہونے والے شالیمار ٹاؤن کے ڈریس میکنگ مقابلوں میں 42 خواتین نے حصہ لیا. خواتین نے جدید طرز پر بچوں اور خواتین کے ملبوسات تیار کیے، جنہیں خوب سراہا گیا. اور دوسری جانب ٹی وی نیوز کیمرامین ایسوسی ایشن کا سنوکر ٹورنامنٹ سٹی 42 کے کامران خان نے جیت لیا. ٹورنامنٹ کی ابتدائی تینوں پوزیشن سٹی 42 کے کیمرامینز کے نام رہی. اعجاز وسیم باکری کی یہ رپورٹ. ٹیمپل روڈ پر واقع فور سیزن سنوکر کلب میں ہونے والے ٹورنامنٹ کے مہمان خصوصی ایم پی اے ماجد ظہور کائٹ فلائنگ ایسوسی ایشن لاہور کے صدر شیخ سلیم احمد تھے، جبکہ فوٹو جرنلسٹ ایسوسی ایشن کے صدر اقبال چودھری، ٹی وی نیوز کیمرامین ایسوسی ایشن کے چیئرمین اور ٹورنامنٹ کے منتظم طاہر خان اور صدر محمد اقبال نے بھی فائنل میچ دیکھا. ٹورنامنٹ میں تمام الیکٹرانک میڈیا سے تعلق رکھنے والے کیمرامینوں نے حصہ لیا. فائنل مارکے کے لیے سٹی 42 کے کامران خان اور امتیاز شاہ نے کوالیفائی کیا. فیصلہ کن میچ میں کامران خان نے امتیاز شاہ کو سخت مقابلے کے بعد 6-5 سے شکست دے کر کامیابی حاصل کی. ٹورنامنٹ کی تیسری پوزیشن کے میچ میں سٹی 42 ٹیم کے بلال ظفر نے دن ٹی وی کے علی اصغر کو شکست دی. ایم پی اے ماجد ظہور نے کہا کہ ایسے ایونٹس کا انعقاد حکومتی سرپرستی میں ہونا چاہیے. آپ کو یہ موقع ملنا چاہیے کیونکہ آپ کا کام بڑی سٹریس والا ہے. آپ نے بم دھماکوں کو بھی کور کرنا ہے، آپ نے پولیٹیکل لیڈرز کو بھی کور کرنا ہے، اور اگر آپ کو اس طرح کا موقع نہیں ملے گا تو پھر میرا خیال ہے کہ آپ کے کام میں بھی بہتری پیدا نہیں ہوگی. کیمرہ مین وہ شخص ہے جو دکھاتا تو سب کچھ ہے لیکن وہ خود نظر نہیں آتا. اگر ان کے لیے یہ آج یہ ٹورنامنٹ ہو رہا ہے اور ایسوسی ایشن نے ان کے بارے سوچا ہے تو یہ بڑا مثبت اقدام ہے. بہت خوشی ہو رہی ہے ہمیں نا، آگے بھی انشاءاللہ تعالیٰ ان کا ساتھ دیں گے اس ٹورنامنٹ کے لیے. ٹورنامنٹ کی اختتامی تقریب میں ایم پی اے ماجد ظہور اور لیگی رہنما شہباز حیدر نے نمایاں کھیل پیش کرنے والے کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے. کیمرامین سید معراج کے ساتھ اعجاز وسیم باکری. آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے. مسلم لیگ نون لاہور کی قیادت اور ڈسٹرکٹ آفیسر لیبر کے احکامات ہوا میں اڑا دیے گئے. ایل ڈی اے انتظامیہ جوہٹان آفس سے مسلم لیگ نون اور سیاسی شخصیات کی تصاویر اور نعروں والے بینرز اتارنے کے احکامات پر عمل درآمد نہیں کروا سکی. لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ریفرینڈم 2014 کے حوالے سے ہفتے کے روز مسلم لیگ نون لاہور کی قیادت کے اہم اجلاس میں صدر مسلم لیگ نون پرویز ملک اور جنرل سیکرٹری خواجہ عمران نذیر نے فیصلہ کیا کہ ایل ڈی اے کے ریفرینڈم میں کسی بھی یونین کی حمایت نہیں کی جائے گی، جس کے بعد تمام یونینز کو مسلم لیگ نون کی قیادت کی تصاویر اور شیر کے نشان جبکہ سیاسی جماعتوں سے وابستگی اور حمایت سے متعلق تمام بینرز اور فلیکسز اتارنے کی ہدایات جاری کی گئیں. اور اب آپ کو بتائیں گے کہ ڈی سی او ڈاکٹر احمد جاوید قاضی نے شہر میں شیشہ اسموکنگ اور انٹرنیٹ کیفیز میں غیر اخلاقی مواد دکھانے پر دفعہ 144 نافذ کر دی ہے. شہر میں پہلے ہی شیشہ کیفیز پر پابندی عائد ہے، لیکن اب کچھ افراد نے پرائیویٹ گھر کرائے پر لے کر شیشہ اسموکنگ کا کام شروع کر رکھا تھا. اس سے نبض آزما ہونے کے لیے ڈی سی او لاہور ڈاکٹر احمد جاوید قاضی نے شیشہ اسموکنگ پر دفعہ 144 نافذ کر دی، جو 3 فروری تک نافذ العمل رہے گی.
तहरीक इंसाफ ने MQM के कायद अल्ताफ हुसैन की जानिब से सिंध को अलग करने के बयान के खिलाफ पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट में मजम्मती करारदाद जमा करवाई, जबकि मुस्लिम लीग काफ ने करारदाद का हिस्सा बनने का ऐलान कर दिया। पंजाब असम्बली अपोजिशन लीडर मियां महमूद रशीद की जानिब से पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट में जमा करवाई जाने वाली मजम्मती करारदाद में MQM के कायदीन अल्ताफ हुसैन से उनका बयान वापस लेने का मुतालबा कर दिया। और अब आपको बताएंगे कि महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन मोटर रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी का शहर के मुख्तलिफ इलाकों में क्रैकडाउन, टोकन टैक्स की अदम अदायगी और रजिस्ट्रेशन ना करवाने वाली 141 गाड़ियों के कागजात कब्जे में ले लिए। डायरेक्टर मोटर रजिस्ट्रेशन इमरान असलम के मुताबिक लिबर्टी गोल चक्कर, माल रोड, ठोकर चौक और सगिया पुल पर खुसूसी तौर पर नाके लगाकर गाड़ियों की चेकिंग की गई। इस दौरान 134 ऐसी गाड़ियों के कागजात कब्जे में लिए गए जिनके टोकन टैक्स अदा नहीं किए गए थे, जबकि 7 गैर रजिस्टर्ड गाड़ियों के कागजात भी कब्जे में ले लिए गए। उधर DG रेस्क्यू 1122 डॉक्टर रिजवान नसीर ने सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट का दौरा किया और हादसात से बचाव के लिए सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट के मुलाजमीन को तरबियत देने और फायर टेंडर्स फराहम करने के हवाले से तबादला ख्याल किया। DG रेस्क्यू 1122 के सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट के दौरे के मौके पर बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के सदर एहसन महमूद भट्ट, सीनियर नायब सदर मोहम्मद इरफान कादरी और दीगर मौजूद थे। इस मौके पर डॉक्टर रिजवान नसीर ने सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट में कायम कस्टमर केयर सेंटर और मेडिकल सेंटर का दौरा भी किया और वहां पर मौजूद सहूलियात के बारे में दरियाफ्त किया। और अब खबर शामिल करेंगे अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, जहां पर ऑपरेशनल वजूहात से अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दिन भर मुतअद्दिद परवाजें ताख़ीर का शिकार रहीं। सिविल एविएशन इंतजामिया के मुताबिक PIA के रहीम यार खान से लाहौर आने वाली परवाज PK 582 और 5 घंटे ताख़ीर के बायस रात 10:10 पर रवाना होगी। इसी तरह PIA की लाहौर से रहीम यार खान जाने वाली परवाज PK 583 5.5 घंटे ताख़ीर के साथ रात 11:15 पर रवाना होगी। दूसरी जानिब अदाकारा सबा हमीद, अदाकार फैसल कुरैशी, आर्किटेक्ट नैयर अली दादा और MD SNGPL आरिफ हमीद मुख्तलिफ परवाज़ों से लाहौर पहुँच गए। अदाकारा सबा हमीद PIA की कराची से आने वाली परवाज़ PK 304 से लाहौर पहुँची। इसी परवाज़ पर अदाकार फैसल कुरैशी भी उनके हमरा लाहौर पहुँचे। उधर इस्लामाबाद से आने वाली PIA की परवाज़ PK 655 पर मारूफ आर्किटेक्ट नैयर अली दादा और MD स्वी नॉर्दर्न गैस कंपनी आरिफ हमीद भी अपनी मसरूफियात निपटा कर लाहौर पहुँच गए। और अब बात महकमा एक्साइज की। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन के दफातर में अरसा दराज से पड़ा लाखों मालियत का लकड़ी और लोहे का स्क्रैप DG नसीम सादिक ने नीलाम कर दिया। DG एक्साइज एंड टैक्सेशन के दफ्तर में लोहे और लकड़ी का स्क्रैप नीलाम किया गया। नीलामी के अमल की निगरानी DG नसीम सादिक ने की। लकड़ी का स्क्रैप जैसे है जहाँ है, इसकी बुनियाद पर अरशद ने 630 रुपये फ़ी मन खरीदा। इसी तरह लोहे का स्क्रैप 44 रुपये 25 फ़ी किलोग्राम में सुहेल ने खरीदा। खरीदारों को 6% इनकम टैक्स अलग से जमा करवाना होगा। मैं आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। साबिक़ अमीर जमात इस्लामी और इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के दाई काजी हुसैन अहमद को दुनिया से रुखसत हुए 1 साल बीत गया। मरहूम की पहली बरसी पर उनके दोस्त उन्हें किस तरह से याद कर रहे हैं, जानने के लिए देखते हैं अली अकबर की ये रिपोर्ट। कर रहा था गमे जहां का हिसाब, आज तुम याद बेहिसाब आए। 22 साल तक अमीर के मनसब पर फाइज रहने वाले काजी हुसैन अहमद ने जमात इस्लामी की सियासत को नया अंदाज दिया, जबकि हुकूमत मुखालिफ तरीकों में नई जिद्दत लाना और इसे कामयाब कराना इनकी शख्सियत का खासा था। धरने को सियासत में मुतारिफ कराने का सेहरा भी काजी हुसैन अहमद के सर था। बात की जाए इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन की तो इसमें भी काजी हुसैन अहमद अपनी नजीर आप थे, जिन्होंने मिली यकजहती कौंसिल तश्कील देकर सबको एक सफ में खड़ा कर दिया। कई बार जेल जाने के बावजूद काजी हुसैन अहमद को इनके नजरियात से कोई नहीं हटा सका। 2 मरतबा दिल का बाईपास कराने के बाद भी इनका जज्बा जवान था। आज 1 साल बाद भी इनके दोस्त और जमात इस्लामी के अकाबरीन इनकी खिदमत को याद करते हैं। काजी हुसैन अहमद साहब की एक जिंदा दिल शख्सियत थी, लिहाजा वो लोगों के दिलों में भी जिंदा हैं और जिस मिशन को वो लेकर उठे थे वो मिशन भी जिंदा है। उनकी यादें आज भी ताज़ा हैं। बिल्कुल ऐसे लगता है कि उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा किसी वक्त भी आंखों के सामने आ जाएगा। इस साहब का एक विजन था कि कराची से लेकर चतराल तक तमाम मसाजिद से एक बात होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने तमाम इस्लामी फ़िरक़ों के अंदर हम आहंगी पैदा करने के लिए उन्हें मिली यकजहती कौंसिल बनाई।
काजी हुसैन अहमद अच्छे दोस्त, लीडर और दीनी रहनुमा होने के साथ साथ एक शफीक बाप भी थे। इनकी साहबजादी समिया रहील काजी का कहना था कि कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जब इन्हें अपने आगा जान की याद ना आती हो। कोई भी लम्हा ऐसा नहीं गुजरता कि वो याद ना आते हो। काजी हुसैन अहमद एक ऐसी शख्सियत है जिनके मुखालफिन भी इनकी तारीफ करते थे। काजी हुसैन अहमद को हमसे बिछड़े 1 साल बीत गया, लेकिन अपने नजरियात और मिली खिदमात के बायस आज भी लोगों के दिलों में काजी हुसैन अहमद जिंदा हैं। कैमरामैन रिजवान अली के साथ अली अकबर, सिटी 42। अली अकबर की रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। आपको बताएंगे कि महकमा सोशल वेलफेयर के मुलाजमीन ने सिविल सेक्रेटेरिएट के बाहर अपने मुतालबात के हक में मुजाहरा किया। सिविल सेक्रेटेरिएट के बाहर महकमा सोशल वेलफेयर के मुलाजमीन ने बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। मुजाहिरीन ने वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ और चीफ सेक्रेटरी नवीद अकरम चीमा से मुतालबा किया कि महकमा सोशल वेलफेयर के तमाम कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को मुस्तकिल किया जाए। मुजाहिरीन ने सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर के खिलाफ नारे भी लगाए। गौसुल आजम रोड पर तेज़ रफ्तार मर्सिडीज टायर फट जाने के बाद स्क्रीन बेल्ट पर चढ़ गई। गाड़ी की जद में आकर 3 मोटरसाइकिल सवार भी जख्मी हो गए। PIC से शादमान चौक की तरफ जाने वाली तेज़ रफ्तार मर्सिडीज का कार का टायर अचानक फट गया और गाड़ी रेस कोर्स के गेट के सामने ग्रीन बेल्ट पर चढ़ गई। कार की टक्कर से 3 मोटरसाइकिल सवार भी जख्मी हो गए, जबकि कार को भी शदीद नुकसान पहुंचा। ड्यूटी पर मौजूद ट्रैफिक वार्डन भी मौके पर पहुंच गए और ट्रैफिक लिफ्टर की मदद से गाड़ी को ग्रीन बेल्ट से नीचे उतारा। उधर लाहौर हाई कोर्ट ने मातहत अदालतों के 26 जजेस के तबादले कर दिए। 5 जजेस का तबादला कर दिया गया है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट उमर बंदयाल के हिदायत पर 7 एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस समेत मातहत अदालतों के 26 जजेस के तबादले कर दिए गए। रजिस्ट्रार हाई कोर्ट की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक नवीद अहमद को फैसलाबाद, रेहान बशीर, मोहम्मद असगर खान और अली नवाज को लाहौर मुंतकिल कर दिया गया है। डकैती के 234 मुकदमात में मुलव्वस मुलजिम कैसर महमूद मॉडल टाउन कचहरी में पुलिस की मुबैना ज्यादतियों के खिलाफ फट पड़ा। मुलजिम का कहना है कि CIA से उसे शहर भर में होने वाली डकैतियों में मुलव्वस कर रही है। बर्गर डकैत गैंग के रुकन मुलजिम कैसर महमूद को जेल से अदालत में पेश किया गया। अदालत में मीडिया के सामने पाकर मुलजिम ने पुलिस की मुबैना ज्यादतियों पर वावेला शुरू कर दिया। मुलजिम का कहना था कि CIA पुलिस ने उसे शहर भर में होने वाली डकैतियों के मुकदमात में मुलव्वस कर दिया है। अनारकली बाजार में प्रॉपर्टी के तनाज़े पर फायरिंग के नतीजे में एक शख्स जख्मी हो गया, जबकि मकामी अफराद ने एक मुलजिम को पकड़कर दुर्गत बनाने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। इस हवाले से मजीद हम बात करेंगे इरफान मलिक से। जी इरफान, बताइएगा। जी, इस वक्त हम म्यू हॉस्पिटल एमरजेंसी में मौजूद हैं, जहां पर अनारकली, जो ओल्ड अनारकली के इलाके में जो फायरिंग का एक वाक़या पेश आया, जिसमें एक शख्स जो है फायरिंग के नतीजे में ज़ख्मी हुआ है, जिसका नाम शादीन बताया जा रहा है। जबकि उसको जो वहाँ पे लोग फायरिंग करने आए थे, उनमें से एक जो हमलावर था उसको मकामी अफराद ने पकड़कर उसे तशद्दुद का निशाना बनाया, जिसकी वजह से उसकी भी हालत गैर हुई है। दोनों अफराद जो ज़ख्मी हैं उनको इस वक्त म्यू हॉस्पिटल में जो ज़ेर इलाज हैं, जबकि पुलिस की भारी नफरी यहाँ पे आई थी। SP सिविल लाइन भी यहाँ पे मौके पे मौजूद थे। SP सिविल लाइन का कहना था कि ओल्ड नारकली के अंदर जो दुकान थी उस पर प्रॉपर्टी का कुछ लोगों के साथ उनका तनाज़ा चल रहा था और इस तनाज़े की वजह से वहाँ पर 4 अफराद ने आके फायरिंग की, जिसमें एक शख्स ज़ख्मी हुआ, जबकि एक जो फायरिंग करने वाला था उसको अहले इलाका ने और मकामी अफराद ने उन्होंने पकड़कर उसे तशद्दुद का निशाना बनाया और उसको यहाँ पे इस वक्त तिब्बी इमदाद दी जा रही है। पुलिस का कहना है कि बहुत शुक्रिया इरफान आपका हमें आगाह करने के लिए। और अब आपको बताएंगे कि बहरिया यूनिवर्सिटी के साबिक प्रोफेसर मुग़ीसुद्दीन अंसारी को नामालूम अफराद ने कत्ल कर दिया। थाना गालिब मार्केट पुलिस ने कत्ल की दिफात के तहत मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक इस्लामाबाद का रहायशी 50 साला प्रोफेसर मुग़ीसुद्दीन अंसारी बहरिया यूनिवर्सिटी में उस्ताद था, जो 3 माह कबल नौकरी से फारिग होने के बाद लाहौर आया था। पुलिस का कहना था कि मुग़ीसुद्दीन अंसारी गुज़श्ता 3 माह से रहमान प्लाजा मार्केट में रिहाइश पजीर था। कमरे में बदबू फैलने के बाद प्लाजा इंतजामिया ने कमरे का दरवाजा खोला तो अंदर मुग़ीसुद्दीन अंसारी की लाश पड़ी हुई थी। पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाने मुंतकिल कर दिया है। अदालती कार्रवाइयों की बात करेंगे और आपको बताएंगे कि सेशन जज सुहेल नासिर ने पंजाब जुडिशल एकेडमी के डायरेक्टर जनरल का चार्ज संभाल लिया। DG का फौरी तौर पर हाजिरी के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम नस्ब करने, अकेडमी की वेबसाइट अपडेट करने और अमले को हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत जारी कर दी हैं। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज सुहेल नासिर चार्ज लेने जुडिशल एकेडमी पहुंचे तो डिप्टी डायरेक्टर जुडिशल एकेडमी राना आरिफ अली और दीगर अमले ने उनका शानदार इस्तकबाल किया। सेशन जज सुहेल नासिर ने साबिक DG जस्टिस रिटायर्ड जमशेद अली शाह से ओहदे का चार्ज लिया। ज़राए के मुताबिक चार्ज संभालने के बाद डायरेक्टर जनरल जुडिशल एकेडमी सुहेल नासिर ने अफसरान और अमले के साथ मीटिंग की और उन्हें हिदायत जारी की।
अदालती हुक्म अदली पर 4 सेशन अदालतों ने मुख्तलिफ थानों के SHO, सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल समेत 100 एहलकारों को शोकाज नोटिस जारी कर दिए, जबकि एक अदालत ने 7 SHOs की तनख्वाहें ताहुक्म सानी बंद कर दी। सेशन कोर्ट में एडिशनल सेशन जज अब्दुल क़य्यूम खान, तारिक महमूद जरगाम, मोहम्मद नईम और सफदर अली भट्टी की अदालतों से अदालती अहकामात पर अमल दरामद न करने पर SHO, सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल के बतौर गवाह पेश न होने पर 100 एहलकारों को शोकाज नोटिस जारी किए गए, जबकि कत्ल के मुकदमात में रिकॉर्ड पेश न करने पर एडिशनल सेशन जज अब्दुल क़य्यूम खान ने 7 थानों बरकी, लोअरमाल और दीगर के SHOs को ताहुक्म सानी तनख्वाहें रोकने का हुक्म दे दिया। और अदालत से जारी नोटिस की गलत रिपोर्ट पेश करने पर सारिफ अदालत ने कोरियर सर्विस TCS के मैनेजर को शोकाज नोटिस जारी करते हुए 9 जनवरी को तलब कर लिया। सारिफ अदालत ने जंगी अहमद सदू के रिहायशी हाजी सरवर अली ने ऑटो बैटरी सर्विस फिरोजपुर रोड के मालिक के खिलाफ हर्जाने का दावा दायर कर रखा है। अदालत ने दावे में दुकान के मालिक को TCS के जरिए तलबी का नोटिस जारी किया। TCS गुलबर्ग के मैनेजर ने नोटिस वसूल करने की गलत रिपोर्ट लिखकर अदालत में भिजवाई, जिस पर अदालत ने मैनेजर को शोकाज नोटिस जारी कर दिया। डालेंगे तालीमी सरगर्मियों पर। नाज़रीन, आपको बताएंगे गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल नेपर रोड में तकरीरी मुकाबलों का इनेकाद किया गया। मेहमान खुसूसी MP माजिद ज़हूर का कहना है कि तालीम के ज़रिए ही अपने मुस्तकबिल को ताबनाक बनाया जा सकता है। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल नेपर रोड में होने वाले तकरीरी मुकाबलों के मेहमान खुसूसी MP माजिद ज़हूर थे। स्कूल के प्रिंसिपल मिसेस समीना अलमास, इलियास खान, जुल्फ़िकार दुरानी, सनाउल्लाह बाजवा, चौधरी शोएब अकरम, राशिद भट्टी और स्कूल की मौलिमात और तालिबात ने कसीर तादाद में शिरकत की। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। शहर से मुतल्लिक अपडेट रहने के लिए आप देखते रहिए सिटी 42।